माना जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, ये मैंने पहले भी बता रखा है। स्पेसिफिक यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, जनरल यानी कि पब्लिक एट लार्ज के लिए। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ ये भी समझ लो कि कई बार अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ऑफ़र कर रहा हूँ, वो सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करने की इजाज़त है। मतलब मैं अगर ए ने बी को ऑफ़र किया तो सिर्फ बी ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालांकि जनरल में अगर मैं बात करूँ तो जो ऑफरर है वो अपना विलिंगनेस एक तरह से बताते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ वो ऑफर को दे रहा हूँ और तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तो कोई भी उसमें से मेंबर पब्लिक का आके उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अब केस आता है यहाँ पे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। स्मोक बोल केस बोलते हैं इसको, बहुत पॉपुलर है ये आते, ठीक है, समझना इसको अच्छे से। देखो क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे पहले समझ लो क्या है। एक कंपनी है जो कि कार्बोलिक स्मोक बोल ये बनाती है, ठीक है, एक तरह से मेडिकल कोई दवाई तरह से समझ लो। और न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टीजमेंट करती है और ये बोलती है मेडिसिन, ये जो स्मोक बॉल है इसको तुम यूज़ करो 3 टाइम्स डेली फॉर 2 वीक्स। उसके बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे 100 यूरोज़ का। और एक एक तरह से वो दावा कर रही थी उस चीज़ का कि इसके बाद तो किसी को इन्फ्लुएंजा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये इसको और वो करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना, उन्होंने 1000 यूरोज़ डिपॉजिट कर दिए थे एक बैंक में, एलियंस बैंक का नाम था उसका, कि भाई देखो हमने तो पैसे दे भी दिए कि पक्का शर्तिया बात है किसी को नहीं होगा, होगा तो 100 यूरोज़ इससे ले जाना, बैंक दे देगा आपको। उसने बैंक में 1000 यूरोज़ जमा करा दिए थे। तो यहाँ पे मिसेस कार्लिल एक थी, उसने खरीदे बॉल्स जो हैं एडवर्टीजमेंट मान के, और फिर उसको यूज़ किया एंड फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसने कंपनी पे केस कर दिया। तो कंपनी, कोर्ट ने ये बोला कि कंपनी रिवॉर्ड देगी उसको। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या क्यों बोला ये, क्योंकि वो जो उसने कंपनी ने ऑफ़र किया वो जनरल ऑफ़र था ना, सबके लिए था, कोई भी कर सकता है। तो कोर्ट ने यही बोला कि ये एक जनरल ऑफ़र था जो कि बिल्कुल वैलिड है, और उसने सारी कंडीशंस जो हैं फुलफिल आपकी करी, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो आप रिवॉर्ड दोगे जैसा कि आपने बोला है। तो ये जनरल ऑफर ऐसा है, ठीक है, बहुत बेसिक सा था, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। एक और इसमें केस आता है वो समझना, हरभजन लाल, ये क्या हो गया हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। ए ने एक जारी किया वो एडवर्टीजमेंट कि मेरा बेटा जो है मिसिंग है, उसको कोई भी ढूंढेगा मैं उसको 500 रुपये दूंगा। अब बी जिसको वो ऑफ़र के बारे में पता था, उसने उस बच्चे को ढूंढ निकाला और ए को बोला कि मैंने ढूंढ निकाला है तुम्हारे बेटे को। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ हुई कि जो तुमने ऑफ़र किया था वो जनरल ऑफ़र था, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता था, मैंने एक्सेप्ट करा और मैंने वो ढूंढा तुम्हारे बच्चे को, और मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि हाँ मिलना चाहिए, जनरल ऑफ़र था। तो ये एक बहुत बेसिक सा केस था, जनरल ऑफ़र का बेसिकली बस मतलब समझा रहे हैं वो। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, ये देखो आगे क्या लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट वेयर अ रिवॉर्ड इज ऑफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन और ट्रेसिंग मिसिंग पर्सन और ट्रेसिंग मिसिंग आर्टिकल, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय only one individual who perform the conditions first of all, and as soon as the condition is first performed the offer is closed। ठीक है, इन दोनों जो केस मैंने अभी बताए हैं इन दोनों केसेस में एक फ़र्क है, ये समझो। जो स्मोक बोल का केस था वो भी जनरल ऑफर था, जो हरचरण और हरभजन लाल वाला केस था वो भी जनरल ऑफर था, लेकिन जब मिसिंग आर्टिकल, मिसिंग सन, मिसिंग पर्सन वाली बात आती है तो वो होता है कि फर्स्ट जो बंदा होगा जो ढूंढ निकालेगा, एक बार ढूंढ निकाला तो बाद में थोड़ी वो वैलिड रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो एक बार जब वो किसी ने ढूंढ निकाला वो मिसिंग चीज़, तो वो ऑफर क्लोज हो जाएगा। लेकिन जनरल ऑफर में नहीं था वो, जो सॉरी जो स्मोक बॉल का केस था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें वो ऑफर वैलिड रहता अगर मान लो 100 लोग वो स्मोक बॉल लेते और 100 को 100 100 में से 50 को इन्फ्लुएंजा होता, तो ये नहीं बोलते कि जिसको सबसे पहले हुआ हम सिर्फ उसको रिवॉर्ड देंगे, नहीं, आपको 50 को देना पड़ता क्योंकि वो 50 अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते फिर, समझ लो। तो ये दोनों केस में फ़र्क है, ये बस ये याद रखो कि मिसिंग आर्टिकल्स या मिसिंग पर्सन का केस में फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाले को मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस है क्योंकि वो मिल चुका है आदमी या जो भी आर्टिकल है। बट स्मोक बॉल के केस जैसे है उसमें एक नॉर्मल जनरल ऑफर है, उसमें अगर 50 लोगों को इन्फ्लुएंजा हुआ तो 50 के 50 अगर केस कर रहे हैं तो वो वैलिड हैं क्योंकि वो 50 अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, क्योंकि वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट था, सबके लिए वैलिड था, ठीक है।
तो यहाँ पे यही लिखा है, इन द केस ऑफ कार वर्सेस स्मोकबॉल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ नंबर ऑफ पीपल हु फुलफिल द कंडीशंस, देयर वुड बी इक्वल नंबर ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, अलग अलग उतने कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे। अब जनरल और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस दे रखा है, वो समझ लो। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज, वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल, वो ओनली एक्सेप्ट बाय दैट पर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ये जो भी कंडीशंस को फुलफिल करेगा सब एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और डिफरेंस दे रखे हैं, इसको समझेंगे। देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगेन मैंने अभी बताया कि जनरल में एज मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सेप्ट द केस ऑफ मिसिंग वाले में वो केस छोड़ दें तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म जो उस इंडिविजुअल के साथ हो। रेवोकेशन ऑफ द ऑफर, ऑफर रिवोक कब हो सकता है, मतलब बेसिकली कैंसिल तब हो सकता है जब ऑफर, मान लो एक जनरल ऑफर मैंने किया कि हाँ मैं सबको दे रहा हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज वो पहला कॉन्ट्रैक्ट आके नहीं आता है, उससे पहले अगर मैं बोल दूँ ऑफर कैंसिल, तो वो कैंसिल हो जाता है एज लॉन्ग एज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक। तो वो ऑफर रिवोक हो कर सकता है। उसी तरीके से जैसे मान लो मैंने मिसिंग सन वाली एडवर्टीजमेंट डाली और उस 5 दिन हो गए, कोई किसी ने नहीं ढूंढा, तो मैं 5 दिन बाद मेरे को खुद ही मिल गया, तो मैं वो एडवर्टीजमेंट एक और डाल दूंगा कि अब वो ऑफर कैंसिल हो चुका है या बंद हो चुका है, रिवोक हो चुका है। तो फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं आपको तो करना पड़ेगा, आपने जनरल ऑफर था, क्योंकि अब वो मिल चुका है ना, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया उसको। तब तक हाँ कोई आ जाता तो वो नहीं, मैं पीछे हट सकता, लेकिन तब तक कोई आया ही नहीं था, तो फिर मैं कोई लायबल थोड़ी हूँ। फिर मैं कर सकता हूँ, अगर मान लो मुझे मिल गया अपना वो इंसान, तो फिर मैं क्यों ही आगे ऑफर रखूँगा। बट हाँ ये है, मीडियम सेम होना चाहिए। मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट जैसे ऑफर के लिए करी थी, वैसी ऑफर रिवोक के लिए भी करनी चाहिए फिर। ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में रेवोकेशन कैन बी मेड प्रायर टू एक्सेप्टेंस, वही कि जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा उससे पहले आप रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्ट करने के बाद नहीं पीछे हट सकते। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे स्मोक बॉल केस, यहाँ पे ए ऑफर बी टू बाय नॉर्मल जैसे केस होता है, ए और बी दो स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बीच में बता दिया। ठीक है, तो ये एक और हमारा जनरल और स्पेसिफिक क्या था कि ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए। एक और केस है यहाँ पे, सॉरी पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर मैं सामने वाले बंदे तक वो बात ही नहीं पहुंचा रहा जो मेरा ऑफर है, तो वो ऑफर नहीं, कैसा ऑफर है फिर। तो ये समझो, मस्ट until it has been communicated to the person to whom the same is addressed, obviously because of the reason that the offeree cannot accept an offer unless he knows of its existence। जब तक सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा उसकी ऑफर ऐसा कुछ है भी सही, तब तक वो ऑफर कैसा ऑफर, तो ऑफर को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ द ऑफर। नॉलेज देगा तभी एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट भी बिना नॉलेज के नहीं हो सकता। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ समझो। मान लो जैसे वो मिसिंग पर्सन वाला था, मैंने एडवर्टीजमेंट डाली कि ये बंदा मिसिंग है, और एडवर्टीजमेंट में लिखा रिवॉर्ड दूंगा मैं 10 लाख रुपए का। ये केस पे ही चलवाते हैं, मैं केस वाले ही बता रहा था, केस पे आते हैं फिर समझ लेंगे। लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, समझना इसको। ए का नेफ्यू जो था वो घर से गुम हो गया बेसिकली। तो ए ने अपने सर्वेंट्स को भेजा पहले कि ढूंढ के निकालो मेरे बच्चे को। तो सर्वेंट्स में से एक बी को हरिद्वार भेज दिया था। तो सब उसके बाद क्या हुआ कि एक वही एडवर्टीजमेंट मान लो निकाली कि मैं 501 रुपया दूंगा जो भी उसको ढूंढ के निकाल देगा। और फिर बी ने, लेकिन बी जिसको हरिद्वार भेजा था उसने वो लड़के को ढूंढ निकाला। तो फिर ए को उसने बता दिया टेलीग्राम के थ्रू कि हाँ मैंने वो ढूंढ निकाला है और मैं वापस वो बच्चे को ले आता है। लेकिन फिर जो बंदा था जिसका वो गुम हुआ था उसने उसको 20 रुपये दिए, और बी भी जो है आगे काम करता रहा। 6 महीने हो गए उसे उसे पता ही नहीं था, क्योंकि कि हाँ 501 का उसने कोई एडवर्टीजमेंट भी निकाला था। तो बाद में उस नौकर को बेसिकली निकाल दिया था। तो फिर उसने केस किया ए पे कि मुझे अब वो रिवॉर्ड चाहिए। तो कोर्ट ने ये बोला कि तुम्हें उस ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी। जब वो ऑफर हुआ, जब तक वो बंदा नहीं मिला था, यानी जब तक वो ऑफर ख़त्म नहीं हुआ, तब तक तुम्हें उस ऑफर का नॉलेज नहीं था। तुमने वैसे ही ढूंढ के निकाला और उसने वैसे ही तुम्हें 20 रुपये दे दिए। तो यहाँ पे वो सही है, क्योंकि बिना नॉलेज के कि ऑफर क्या है, ना तुम्हारे तक वो बात कम्युनिकेट हुई थी, तो बिना उस ऑफर के कम्युनिकेट हुए वो तुम्हें ऑफर हुआ ही नहीं था। और जब तक तुम्हें ऑफर हुआ ही नहीं था तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हें नॉलेज ही नहीं थी उस चीज़ की, तुम्हारे तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था वो। तो तुम बाद में आके नहीं बोल सकते हो कि मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज तुम्हें नॉलेज नहीं थी। बिना नॉलेज के एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस।
तो बी रिवॉर्ड के वो नहीं है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। और ये भी हुआ, ए सेंड हिज सर्वेंट्स टू डिफरेंट प्लेसेस टू ट्रेस द बॉय, अमंग्स द सर्वेंट्स वाज बी, जिसको हरिद्वार भेजा। फिर ए ने रिवॉर्ड के लिए वो 501 रुपये वाली बात निकाली, बी ने लेकिन ढूंढ निकाला, लेकिन उसने बी को 20 रुपये ही दिए, और फिर वो काम भी करता रहा 6 महीने तक। बाद में उसको डिसमिस कर दिया सर्वेंट को, और फिर उसने केस कर दिया कि मुझे अब तो रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन ये बोला कि देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज़ नॉलेज ऑफ द ऑफर। जब तक तुम्हें नॉलेज ही नहीं थी तब तक एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, और नॉलेज तो तुम्हें नहीं थी ऑफर की, तुम तो हरिद्वार थे। तो वहाँ पे वो रिवॉर्ड के वो नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है कि कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट भी तभी होगा जब तक वो कम्युनिकेट हुआ है। बिना वाइस वर्सा भी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस विदाउट बीइंग कम्युनिकेटेड इज नॉट एक्सेप्टेंस। बिना नॉलेज के ऑफर के तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एक आर्मी क्लर्क का केस है, ये देखते हैं क्या है। इसमें ना गवर्नमेंट ने एक रिवॉर्ड निकलवाया था कि कोई मर्डर हुआ था, और गवर्नमेंट ने बोला था कि कोई भी इस मर्डर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि उस मर्डर से किसी तरीके से लिंक्ड है। बेसिकली मर्डर उसने नहीं किया है, लेकिन वो जानता है, तो हम उसको यूजुअली तो सज़ा देते, लेकिन अगर वही हमें इंफॉर्मेशन दे दे उस मर्डर के बारे में, तो हम उसको नहीं देंगे सज़ा, उसको छोड़ देंगे। एक बंदा था, उसको नॉलेज थी, वो जानकार था उसका, तो उसने उस ऑफ़र को देखा, उसको लगा अरे वाह! मैं तो बच जाऊँगा, पकड़ा गया तो फिर मैं भी फँसूँगा, तो मैं बता ही देता हूँ, बल्कि बचूँगा तो सही। तो उसने बता दिया, तो फिर वो बच गया। लेकिन इस बातों-बातों में वो ये भूल गया कि गवर्नमेंट ने एक रिवॉर्ड भी तो निकाला था, कि जो नॉर्मली रिवॉर्ड निकाला था ना कि मर्डर के बारे में जो बताएगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे, उसके बारे में भूल ही गया। तो फिर वो रिवॉर्ड की वो नहीं होगा, क्योंकि वो भूल चुका था। तो कोर्ट ने यही है वो बताया कि आप अब रिवॉर्ड को नहीं ले सकते। आपको क्या, क्योंकि आपको याद नहीं था उस टाइम कि वो रिवॉर्ड लेना है, आपको उसी टाइम याद रखना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो पॉइंट आता है ऑफर को वैलिड होने के लिए, इट शुड नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। मतलब आप ऑफर में ये नहीं लिख सकते हो कि ऐसा 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 कर नहीं करोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये कोई बात नहीं होती। कहीं तुम ऑफर में लिखो मैं तुम्हें गाड़ी दे रहा हूँ 2 करोड़ की, तुमने एक दिन में रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या लिखा देखो आगे, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। He cannot prescribe the form or time of refusal so as to fix a contract। कॉन्ट्रैक्ट को वो बाइंडिंग बनाने के लिए वो कोई ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता कि हाँ ये करो ही करो, इतने टाइम तक रिप्लाई करो ही करो। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ही कैन नॉट, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल क्या है, से दैट इफ द एक्सेप्टर डज नॉट कम्युनिकेट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम ही इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्ट। ये नहीं बोल सकते आप कि आपने 2 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो हम समझेंगे आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। ये कोई वैलिड ऑफर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। इस केस में ऑफर जो ऑफरर है जिसने ऑफर किया, उसने लेटर में लिखा कि अगर आप एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो बाय अ सर्टेन डेट, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो कोर्ट ने बोला था कि ये बिल्कुल वॉइड है, ये हम नहीं मानते, ऐसा वैलिड नहीं होता। ठीक है।